अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक है। अच्छा जी बच्चों, आज 6.3 को करते हैं। कोई बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, छोटी एक्सरसाइज है और लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको करना ज़रूर है, छोड़ना नहीं है और आसान भी है। अच्छा, इसमें क्या होगा? इसमें अरिथमेटिक मीन है। अभी आपको याद होगा 6.2 जो की है, जो आप करके आए हैं, अगर नहीं की तो उसको कर ले। तो उसमें हमने पढ़ा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक सीक्वेंस था कि उसमें नंबर्स लिखे होते थे तरतीब से और हर अगली रकम कैसे आती थी कि पिछली रकम में कोई चीज़ ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके आती थी। और उसमें से चंद चीज़ें याद रखने वाली थी। एक तो उसमें कॉमन डिफरेंस डी होता था, सेकंड वाली में से फर्स्ट वाली माइनस करते थे। ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ज़रूरी है। ठीक है, अभी करने के लिए ज़रूरी हैं चीज़ें। और nth टर्म एक होती थी ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। तो वो फार्मूला छोटा सा वो याद होना चाहिए। तो वो थोड़ी बहुत बातें अगर याद हैं तो फिर ये एक्सरसाइज कोई खास मुश्किल नहीं होगी। देखिए, यहाँ हमने पढ़ना है अरिथमेटिक मीन। मीन आपको पता है, अब हमने स्टैट के अंदर भी, मैथ के अंदर वो चीज़ पढ़ते हैं कि दो रकमों को प्लस करें, 2 पर डिवाइड करें तो मीन आ जाता है, मिडल वैल्यू निकलती है। या अगर बहुत ज़्यादा डाटा भी है, 5 वैल्यूज़ 10 वैल्यूज़, सब को हम जमा करते थे, 2 पर डिवाइड करते थे। तो यहाँ पे भी जो अरिथमेटिक मीन निकालना है वो बेसिकली जो दो नंबर्स होते हैं उनको प्लस करके 2 पर डिवाइड करते हैं। तो ये थोड़ी सा इसके जो है ना डेफिनेशन है वो ज़रा देख लें। कहता है अ नंबर ए इज सेड टू बी अरिथमेटिक मीन। इस ए नंबर को हम अरिथमेटिक मीन कहेंगे बिटवीन द टू नंबर्स। अब जाहिर है किसी दो चीज़ों के दरमियान होगा ना अरिथमेटिक मीन। कोई नंबर्स होंगे तो उनके दरमियान होगा। और वो नंबर्स कौन से हैं? स्मॉल ए और स्मॉल बी हम ले रहे हैं। तो कहता है इफ़ ए और कैपिटल ए और बी आर इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी ये जो कैपिटल ए है, ये ए और बी का अरिथमेटिक मीन कब होगा? अगर इनकी बाकायदा एक सीक्वेंस बन जाए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाए। तो फिर कैपिटल ए को दरमियान में रखते हैं, ए को इधर रखते हैं, बी को इधर रखते हैं। और इसका जो फार्मूला है कैलकुलेशन का वो ये वाला है, कैपिटल ए इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर टू। सिंपल, मैंने जैसे बताया कि दोनों को प्लस करें, 2 पे डिवाइड कर दें। अब इसी बेसिक थ्योरी के साथ हमने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो चले एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखें, पहला क्वेश्चन है फाइंड ए एम, मतलब अरिथमेटिक मीन बिटवीन द गिवन नंबर्स। अब देखें नंबर्स दिए हैं। अब ये बिल्कुल शॉर्ट सवाल हैं, दो नंबर वाले, बहुत इंपॉर्टेंट और आसान भी बड़े हैं। तो ये दो नंबर के लिए इनको जरूर तैयार करना है। देखें, एक नंबर ये दिया हुआ है, एक नंबर ये दिया हुआ है। जाहिर है किसी भी शक्ल में हो सकता है, ये कम्प्लेक्स नंबर्स की शक्ल में है क्योंकि आयोटा आ रहा है इसके अंदर। तो जैसे मर्जी आ जाए, डजेंट मैटर, हमें फार्मूला आना चाहिए कि हमने दोनों को प्लस करना है, 2 पे डिवाइड कर लेना है। तो उसके लिए हम कैपिटल ए लिखेंगे। देखें, फर्स्ट टर्म को लिखा प्लस सेकंड टर्म को लिखा, जो जैसे है वैसे का वैसे ही, और ओवर में 2 लगा दें। अब जाहिर है कि ये दोनों टर्म्स जो हैं वो एक जैसी हैं, कट जाएंगी क्योंकि वो पॉजिटिव है वो नेगेटिव है। तो पीछे 2 और 2 रह गया, दोनों मिलके 4 होगा और 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 2। देखें, सिंपल सा काम है। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है उसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर है और a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अब अगेन इसमें जो रकमें दे रहा है वो इन शक्ल में दे रहा है, तो कोई मसला नहीं है। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई। तो दोनों को प्लस करना है। देखें, प्लस का साइन लगाया और नीचे 2 पे डिवाइड। अब ये फार्मूला है जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। अब ये है कि इनको प्लस कैसे करना है। अब जाहिर है प्लस के जो फार्मूले हैं उनके, पहला है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसका फार्मूला एक्सपेंड करके लिख लें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, जैसे हम 9th क्लास से करते आ रहे हैं। और इस तरह जो माइनस का फार्मूला है उसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा। तो ऐसे करके लिख लेंगे, नीचे ओवर में 2 है। अब ये 2ab और 2ab कटेगा क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ए स्क्वायर भी 2 दफ़ा है और बी स्क्वायर भी 2 दफ़ा है, ठीक है, 2 दफ़ा आगे और 2 पे डिवाइड करना है। अब नीचे वाला 2 दोनों 2s को डिवाइड कर देगा। ये कह लें कि उनमें ऊपर वालों में से 2 कॉमन ले लें, फिर नीचे वाले से कटवा दें उसे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है इसका आंसर बन जाता है। चलें अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। अब ये भी एक किस्म के शॉर्ट भी बन सकते हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 और ऑनवर्ड हैं, लेकिन इससे लॉन्ग भी बन सकता है। तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों की गुंजाइश है इन सवालों में। सो क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, कहता है इफ़ 6, 11 एंड 16 आर द 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। अब थोड़ा सा यहाँ सोचना है। कहता है दो नंबर्स हैं ए और बी और उनके दरमियान ये 3 नंबर्स हैं, उनके दरमियान है, उनके अंदर आ रहे हैं। यानी ए शुरू में, उसके बाद 6, 11, 16 और उसके बाद बी एंड पे। ए को शुरू में रख लें, बी को एंड पे रख लें और इन तीनों को दरमियान में रखें।
ठीक है ना, यही वो बात कर रहा है। आर द थ्री अरिथमेटिक मीन्स, अरिथमेटिक मीन्स हैं तीन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के दरमियान में है, तो फिर आपने ए और बी को फाइंड आउट करना है। और अब देखें पीछे हमने थ्योरी पढ़ी थी कि इन सब को मिला के ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती है, तो वो हम रूल यूज करके वहां से हम आंसर बनाएंगे। सो देखें मैंने लिखा इफ 6, 11, 16 आर द अरिथमेटिक मीन्स, देन आप ज़ाहिर उसको इस शक्ल में लिख सकते हैं, ए को शुरू में, फिर 6, 11, 16 ज़ाहिर तरतीब से लिखेंगे ना, इज एन ए पी, ठीक है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी, स्टार्टिंग पे ए एंड पे बी। अब यहाँ आपको पता है जब हमने ये पिछली एक्सरसाइज की थी 6.2, तो उसमें हमने कहा था कि अगर आपको ए का पता चल जाए, A1 का पहली टर्म का, और डी का पता चल जाए, तो आप कोई भी रकम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी यही काम है, क्योंकि हमें अब इस ए और इस बी का फाइंड आउट करने वैल्यूज़ के ये क्या बनती हैं, तो उसके लिए वही कि A1 यानी कि पहली टर्म का पता हो और डी का पता हो। अब देखें पहली टर्म तो वो बेचारी खुद ही है, क्योंकि जिसको फाइंड करना है वो खुद ही A1 है, तो वो तो चलो ऐसे ही रहने देना कि फर्स्ट टर्म हमारी A1 है, अब उसका तो कुछ कर नहीं सकते। अब डी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये तीन रकमें हैं, तो 11 में से 6 माइनस कर लें या 16 में से 11 माइनस कर लें, एक ही बात है, तो उनको आप सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो डी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब डी की वैल्यू आ गई, अब ज़रा चलें आगे। अब देखें ये जो बी है ना, वो कितनवीं रकम बनती है, 1, 2, 3, 4, 5, पाँचवीं रकम। अब A5 है, तो फार्मूला मैंने पीछे बताया था 6.2 में कि अगर पांचवी रकम है तो डी के साथ आप 4 लगाते हैं, एक कम करते होते थे बार बार। सो देखें A5 किसके बराबर होगी, A1 + 4D, ये 6.2 का फार्मूला है। तो इस तरह से करके इसको लिख लें, क्योंकि वो है भी A5 जो है वो B है, तो B = दिस वन। अब यहाँ असल में D तो है हमारे पास, अभी A1 नहीं है, अभी ये बनानी है। अब उसके लिए एक और रूल आप यूज़ कर सकते हैं कि आपके पास ये तीन रकमें हैं, तो किसी एक रकम को, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, ये जो 16 है ना, ये कितनी रकम बनती है, A4 चौथी रकम। तो इसको देखें यूज़ करेंगे तो हमें फ़ायदा मिलेगा। देखें कैसे, A4 ज़ाहिर है किसके बराबर है, 16 के बराबर है, और A4 का फार्मूला आप लिख सकते हैं ना, A1 + 3D, ठीक है, क्योंकि 4 है तो 3 लिखेंगे ना डी के साथ। तो A1 तो हमें पता नहीं है, ठीक है, वो स्मॉल ए है, और डी की वैल्यू 5 है, इधर से ये 16 है। आप देखें इसको आप हल कर सकते हैं और A1 या A की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। 3 5 15, 15 उधर गया माइनस हुआ, तो A1 या A जो है वो देखें आंसर जो है हमें 1 मिल जाता है। अब A1 आ गया तो अब जो लास्ट वाली जो B थी वो आप फाइंड कर सकते हैं उसके रिलेशन से, B = A1 + 4D जो अभी हमने यहाँ बनाया, ठीक है, इसको यूटिलाइज कर लेंगे और यहाँ पे A1 की वैल्यू भी पुट हो जाएगी, D की वैल्यू भी पुट हो जाएगी, और 4 5 20 और 20 और 1 मिलके 21। तो देखें बड़े आराम से इसका आंसर आ जाता है। इसी तरह से थर्ड वाला क्वेश्चन है, इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन्स। अब इंसर्ट यानी कि डालनी है, क्या 5 अरिथमेटिक मीन्स डालनी है बिटवीन दिस वन एंड दिस वन। अब ये दो नंबर्स हैं, ये दो लिमिट्स हैं, इनके दरमियान में 5 और नंबर्स लेके आने हैं जिनको हम ज़ाहिर अरिथमेटिक मीन कहेंगे। अब वो किस तरह से होगा, इसकी भी वो सीरीज़ बना लेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना लेंगे, क्योंकि उसी का सहारा लेना है हमने। सो देखें हम लिखेंगे लेट द 5 AMs आर, ज़ाहिर पहले तो नाम रख लेना कि अरिथमेटिक मीन्स होंगे कौन से, तो A1 A2, क्योंकि अरिथमेटिक मीन को A से शो कराते हैं, तो 1 2 3 उसके साथ लिख दें, A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे करके। तो पहले तो लेट कर लिया कि ये 5 हमारे अरिथमेटिक मीन्स हैं। अब इनको यूज़ करके और ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनको यूज़ करके हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में आना है। तो ये स्टार्टिंग वाली है, ये एंडिंग वाली है, तो 2 का स्क्वायर रूट A1 A2 और इस तरह से ये एंड वाली इज़ एन AP। अब ये AP है। अब यहाँ से देखें इन्फॉर्मेशन लें ज़रा, ये जो पहली टर्म है ज़ाहिर है A1 है, वो हमें यहाँ पता है, पिछले सवाल में नहीं थी पता, तो वो फाइंड करनी पड़ी, तो यहाँ पे पता है तो अच्छी बात है। अब ये सारी तो अननोन्स हैं, लेकिन ये है नोन, तो ये देखें कितनवीं रकम बनती है, 1 2 3 4, इधर से गिनना शुरू करना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं रकम है। तो फिर इसका मतलब ये A7 है, और A7 के लिए फार्मूला 6D होता है, A1 + 6D। अब ये वैल्यूज़ आप पुट कराएं। अब A7 की जगह हम 15 ये लगाएंगे और A1 की जगह पे ये पुट करेंगे, तो फिर D फाइंड करेंगे यहाँ से इस रिलेशन से। सो देखें यहाँ पे हम लिखते हैं उसको, वो सारा दोबारा से लिखा, A7 की वैल्यू लगाई, A1 की वैल्यू लगाई और 6D।
अब जाहिर है जो आम कैलकुलेशन होती है वो हम करेंगे, 2 को स्क्वायर रूट को उठा के उधर ले जाए, माइनस का आ गया, अब जाहिर है इसका एलसीएम बनता है। अब ये जो शक्ल है ना एलसीएम वाली, ये अक्सर आती है कि एक प्रॉपर पूरी शक्ल है और एक बटे वाली है, तो उसमें बड़ा सिंपल सा टोटका होता है कि जो नीचे ये टर्म है ना, क्योंकि उसके नीचे तो है कोई नहीं, तो उसी ने एलसीएम आना होता है, फिर इसने इस साइड पे मल्टीप्लाई होना होता है और इसका अपना एज इट इज आता है। ये हमेशा होता है, ये मेरे ख्याल में पिछले वो उसके अंदर भी हमने 10.2 के अंदर मैंने अभी करवाई है, तो उसके अंदर भी बार बार ये काम हो रहा था, बार बार, तो ये याद रख लें कैसे होता है। तो 15 एज इट इज, ये दोनों मल्टीप्लाई होते ज़ाहिर है स्क्वायर बनता है ना, तो स्क्वायर रूट कट के 2 आ जाएगा। सो 15 में से 2 निकालें तो 13 बटा 2 का स्क्वायर रूट और 7 6d है, ज़रा मैंने उसको सीधा कर लिया है। और 6 भी जाके अब ज़ाहिर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर डिवाइड में यानी कि नीचे आना है उसने, तो 13/6 स्क्वायर रूट 2। अब ये d आ गया, अब जब d आ गया तो बाकी काम आसान है, क्योंकि a1 तो पहले से पता है, d आ गया, अब कोई भी रकम फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो a1 है, कैपिटल A1 की बात हो रही है। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं करना कि जी वैसे सीरीज की जो a1 होती है वो हम उसको छोटे a से शो कराते हैं जी फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये कैपिटल A का मतलब क्या होता है, ये हमारी अरिथमेटिक मीन है, ये अरिथमेटिक है, ये वैसे टर्म होती है हमारी A1, ये फ़र्क याद रखेंगे, कंफ्यूज करता है अक्सर। अब देखें ज़रा, जो A1 है ना हमारी, वो कितनीवीं रकम है, 1 2 सेकंड रकम है। अब सेकंड रकम किस तरह होती है, A1 प्लस D, और ये जो थर्ड रकम होती है वो A1 प्लस 2D होती है। तो A2 जो है वो 2D होगा, A3 3D होगा, यानी इस तरह से इनका सीधा हो जाता है। वरना आम रूटीन में अगर हम 7th टर्म ले रहे हों तो उसके डी के साथ एक कम लगाते हैं, क्योंकि हमारी एक प्रॉपर बनी होती है, लेकिन हम शुरू ही अब सेकंड से हो रहे हैं, तो इसलिए वो जो इधर आएगा वही उधर आ रहा होगा। तो ये हल्का सा आइडिया रखना है। असल में ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया है कि अक्सर बच्चे यहाँ आके कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सो बहरहाल कैपिटल A1 इज इक्वल टू A1 प्लस D। अब A1 की वैल्यू लगाएं, D की वैल्यू लगाएं, अब बार बार वही एलसीएम आएगा, ये एज इट इज़ नीचे, ये उससे मल्टीप्लाई, तो 6 वैसे ही आएगा, और 2 का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट काट के सारे स्क्वायर रूट काट के 2 आ जाना है, और इसका अपना 13, 6 2 12, 12 और 13 25, तो 25 ओवर दिस वन, ये कटता नहीं है, तो ये हमारा A1। अब A2 उसी तरह से A1 प्लस 2D, D के साथ 2 लगाना है, तो D वाले पार्ट के साथ 2 लगा लिया, बाकी वही एलसीएम। ये कटवाएं ना, प्रॉपर उसी तरह से हल करते जाएं तो बेहतर है। ये इधर ले आएँ, ये फिर उसी तरह उधर आएगा, तो 6 × 2, अब देखें यहाँ हर दफ़ा वही आता जाएगा, ठीक है। और ये 2 13 26, तो ये 12 आ जाएगा, 12 और 26 38। अब यहाँ पे अगर कटवाते हैं, कटवाना चाहें तो कटवा सकते हैं, तो 19/3 स्क्वायर रूट 2। तो बाकी ज़ाहिर है कैलकुलेशन है तो बड़े आराम से होती चली जाएंगी। A3 में भी उसी तरह है, A1 प्लस 3D है, तो D के साथ 3 लगा लें, बाकी एलसीएम बिल्कुल उसी तरह से है, मल्टीप्लिकेशन वगैरह होंगी। अब यहाँ पे भी ये 3 के टेबल में कटते हैं, तो ये हमारा आंसर बनेगा। A4 में भी ज़ाहिर है उसी तरह से वैल्यूज़ लगाई, एलसीएम, ये आपके सामने है सारी चीज़ें, ये भी किस में डिवाइड हो रहे हैं, 2 के टेबल में डिवाइड हो रहे हैं, तो ये अल्टीमेट आंसर। और A5 में फिर 5D होगा, क्योंकि A1 वही आता है, D के साथ अब 5 आ गया, फिर वही एलसीएम उसी तरह से 13 5 65, इधर वही आ रहा है बार बार, तो ये मिलके 77। और एंड पे जो है वो सारी की सारी वैल्यूज़ जो है एक दफ़ा लिख दें कि A1 A2 A3 A4 A5 जो आए थे कैपिटल एज, वो हमारे आंसर्स ये बनते हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 4, द अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इज 7। अब कोई से 2 नंबर्स हैं जिनका अरिथमेटिक मीन उसने हमें बता दिया है कि वो 7 है, ठीक है, अच्छी बात है। एंड देयर प्रोडक्ट इज 45, और उन दोनों को अगर हम ज़रब देते हैं तो 45। सो लेट्स सपोज हमारे वो 2 नंबर A और B हैं, तो A और B का जो अरिथमेटिक मीन है, ज़ाहिर पीछे फार्मूला पड़ा A प्लस B/2, वो किसके बराबर है, 7 के। एक इक्वेशन हमारी वहाँ से बन जाएगी, और एक उनका प्रोडक्ट है, A और B को ज़रब दें तो कितना आए 45। तो ये आम एक सवाल है जो 9-10 से चलता आ रहा है कि इससे 2 इक्वेशनें बनेंगी, आपस में उनको साइमल्टेनियसली हल करेंगे, एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करेंगे और वो आंसर आ जाता है, बड़ा सिंपल है। सो स्टार्ट इस तरह से ही करेंगे कि लेट वी हैव द 2 नंबर्स A एंड B, ठीक है। वो जो 2 नंबर्स हैं जो फाइंड करने हैं वो A और B हैं, तो फिर ज़ाहिर है सवाल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A प्लस B/2 जो है वो 7 के बराबर है, यही है ना मीन का फार्मूला, तो वो 7 के बराबर 2 जाके मल्टीप्लाई होगा 14, तो A प्लस B इज इक्वल टू 14। ये एक इक्वेशन हमारी बन गई। और दूसरी इक्वेशन जो है ये भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो कह रहा है कि दोनों को ज़रब दें, मल्टीप्लाई करें तो 45 आए, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम रख दें। अब चाहे इधर से उठा के वैल्यू कोई इधर पुट करा दें या इधर से उठा के उधर लगा लें, डजेंट मैटर। मैंने जो इक्वेशन नंबर 1 है
वहाँ से क्या किया, b को उठा के उधर ले गए तो b उधर जाके माइनस, तो a की वैल्यू बन गई 14 माइनस b। इसको पुट कराएं इक्वेशन नंबर 2 में, तो a की जगह पे 14 माइनस b, तो देखें उसकी जगह लगाया, साथ b वैसा ही है, 45 वैसे ही है। अब इसको आम जैसे हल करते हैं, b 14 जार 14b, b और b मिलके b स्क्वायर, और 45 को भी इधर ले आए क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब बननी है, इसको भी इधर ले आए। अब b स्क्वायर चूंकि नेगेटिव है तो सबके साइन चेंज कर दें, b स्क्वायर को पॉजिटिव करें, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया। अब जाहिर है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिस चाहे इसके फैक्टर्स बना लें या फार्मूला लगा रहे हैं, फैक्टर्स नहीं बन रहे, ठीक है, तो फार्मूला ही लगाना पड़ेगा, वही माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। 9-10 से हम ये फार्मूला बार बार याद भी करते हैं, लिखते भी हैं उसके सवाल, तो वैल्यूज लगाएंगे। सो माइनस बी क्या होता है, जो ये वाली टर्म है, ठीक है, जो x के साथ यहाँ होती है, प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी इसी टर्म का स्क्वायर होता है माइनस 4a और c, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है और ये जाहिर है वो आएगा इस तरह से। अब आगे फर्दर जब हल करना है पहले स्क्वायर रूट हल करें, 14 का स्क्वायर लें 196 होगा, माइनस ने ज़ाहिर खत्म हो जाना है स्क्वायर की वजह से, और 45 4 जार मेरे हाल में 180 होता है, तो वो आप लिख लेंगे 180, ठीक है। तो 196 में से 180 निकालें तो 16, और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। अब एक दफ़ा पॉजिटिव है एक दफ़ा नेगेटिव है, तो जमा करेंगे तो 18/2 और माइनस करेंगे तो 10 बनेगा, फिर 2 पे डिवाइड करें तो 9 और 5। अब हमें नहीं पता कि a की वैल्यू क्या है, तो a का रिलेशन था ना ये वाला कि 14 माइनस बी, इसको लेके आप लिखें b की वैल्यू जब आप 9 लगाते हैं तो a 5 आ जाता है, और जब आप 5 लगाते हैं तो वो 9 आ जाता है, तो बेसिकली घूम फिर के 5 और 9 ही है। तो इसका मतलब कि एक नंबर हमारा 5 होना चाहिए और एक जो है वो 9 होना चाहिए। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ n अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन a एंड b। अब कहता है a और b दो नंबर्स हैं तो उनके दरमियान n तादाद अरिथमेटिक मीन की आप लगा देते हैं, 5 10 15 में। अब n का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, तो n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b हमने इंसर्ट कर देने हैं। अच्छा ठीक है जी, कर दिए। प्रूफ दैट कि d जो है फिर वो इसके बराबर होता है, ये हमें प्रूव करना है। अब ये क्या चीज़ है, b माइनस a, यानी इन दोनों को ऊपर लिया हुआ उसने और नीचे n+1 लिया हुआ है, तो कोई मसला नहीं है, बड़ा ही आसान सवाल है। वही रूल यूज़ करेंगे कि वो जो सारे अरिथमेटिक मीन्स हैं वो लेके और ये जो a और b है इनको शुरू में और एंड पे रख के एक पूरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना लेंगे। ऑलमोस्ट हर सवाल में हम ये कर रहे हैं, तो अभी भी हम यही करेंगे। सो पहले लिख लेते हैं कि n अरिथमेटिक मीन्स आर a1 a2 a3 अप टू an, ठीक है। पीछे भी हमने सवालों में ऐसे ही लिखा था कि पहले बता तो देना कि ये वाले अरिथमेटिक मीन्स हमने यूज़ करने हैं, देन विद a एंड b और a और b को मिला के आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख सकते हैं। a को शुरू में a1 a2 a3 an तक अप टू, और एंड पे b भी आना है, तो ऐसे करके लिख लें। अब देखें, गौर करें, अब थोड़ा सा अगेन सोचने वाला काम है कि जो an का फार्मूला था जो हमने 6.2 में यूज़ किया था, an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1d, जो मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ n हो तो यहाँ n-1 लगाते हैं, एक की कमी करते हैं d के साथ। अब यहाँ पे जो हमारी टर्म्स हैं, अब फॉर एग्जांपल हमारी ये जो लास्ट वाली टर्म है b, ये कितनवीं रकम बनती होगी, क्योंकि देखें इधर से लेके यहाँ तक ये n रकम है, तो एक रकम ये भी है एक रकम ये भी है, तो टोटल ये n रकमें और 2 एक्स्ट्रा है, तो फिर b की जगह कौन सी बन रही है, n+2, क्योंकि 1 2 3 4, क्योंकि ये 4 n तक जाके n+1, यहाँ पे n+2। तो सिंपल मतलब ये है कि हमारे अरिथमेटिक मीन n है तो 2 नंबर और हैं, तो n जमा 2 फिर होगा ना, तो इसलिए b की जगह आएगा n+2। तो वो हम लिखेंगे कि आप सिंपल ये करें कि n की जगह पे n+2 लगा लें, तो इसी फार्मूले के अंदर तो n की जगह n+2 लगाया, a1 ने a1 रहना है, और n की जगह पे भी ज़ाहिर है जब आप n+2 लगाएंगे, ठीक है ना, ऐसे करके n+2 लगाएं तो आगे -1 भी है, तो 2 में से 1 निकालें तो 1, तो n+1 ही बनेगा ना, ठीक है। वही बात कि इधर एक अगर एक एक्स्ट्रा जायद है 2, तो यहाँ एक उससे कम होगी, वही रूल, ठीक है, n+1 इज इक्वल टू d। अब इसी को हल्का सा हल करेंगे, आंसर हो जाना है। अब देखें an+2 हमारी b है, क्योंकि जो लास्ट वाली टर्म है वो b है ना हमारी, तो इसकी जगह हम b लिख लेते हैं। बाकी उसी तरह से अब a1 को उठा के इधर ले आएँ, अब a1 हमारी a है, ठीक है, तो a1 की जगह पे खाली सिर्फ a लगाएं, और n+1d, और d फाइंड करना है, n+1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर देगा, तो वही जो हमने प्रूव करना था, देखें कितने आराम से वो आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, इफ a इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, ये फिर वही काम है कि भी दो नंबर्स हैं a और b और उनके दरमियान अरिथमेटिक मीन जो है ये कैपिटल A है, ठीक है, लेकिन अब ये है कि सिर्फ एक ही है,
पिछले सवालों में n थे या 5 थे, ज़्यादा थे, तो जिस तरह से सवाल होगा उस तरह से ही चलेंगे ना। तो यहाँ पे सिर्फ एक a यूज़ हो रहा है। प्रूव ये करना है कि a माइनस कैपिटल A का स्क्वायर a माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। अब इसको गौर करें तो बाकी तो वही a और b हैं जो नंबर्स हैं जे वाले, जिनके दरमियान अरिथमेटिक मीन आ रहा है, और कैपिटल A जो है अरिथमेटिक मीन है। अब शुरू में देखा होगा कैपिटल ए के लिए हम फार्मूला यूज़ किया था हमने, a प्लस बी ओवर टू, क्योंकि ज़ाहिर है इन दोनों का मीन जो है ये वाला वो कैसे आना है, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड, तो वो हम लिखेंगे कि कैपिटल A इज इक्वल टू a प्लस बी ओवर टू। बड़ा आसान काम है। अब ये जो a प्लस बी ओवर टू है ना, कैपिटल A की वैल्यू वो यहाँ पुट करा देते हैं और फिर दोनों साइडें ऑटोमेटिकली बराबर आ जाएंगी। सो देखें, पहले उसको एक दफ़ा लिख लें और उसमें देखें हमने ज़ाहिर यही प्रूव करना है कि ये दोनों साइडें बराबर है। तो कैपिटल ए की जगह पे a प्लस बी ओवर टू, इधर भी ज़ाहिर है आ रहा है तो a प्लस बी ओवर टू। अब यहाँ तो डायरेक्ट एलसीएम ले लेना, ठीक है, मैंने उसको हाफ हाफ कर दिया है, a ओवर टू बी ओवर टू, साथ माइनस भी साइन है, ये भी a ओवर टू बी ओवर टू, दोनों तरह से कर सकते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं, एक ही बात है। तो इस तरह से अब देखें a मैंने पहले भी बताया था ये कंप्लीट a है, उसमें से 2 डिवाइड का मतलब हाफ, तो पूरे में से आधा निकालें तो आधा रह जाता है a ओवर टू। इसी तरह a ओवर टू है तो ये भी b ओवर टू में से आधा निकालें तो b ओवर टू, लेकिन ये कंप्लीट वाला बड़ा है तो उसका साइन लगेगा माइनस। अब दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। ओके, अब ये देखें, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम है, ठीक है ना, a ओवर टू माइनस बी ओवर टू, ये भी वही है, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो सेम चीज़ें हैं। तो जब सेम चीज़ें हो तो 2 टाइम्स हो जाती हैं ना, जमा हो रही हैं, तो एक ये मिलके 2 ये, तो 2 हो जाएंगी वो चीज़ें। अब 2 हो गई हैं तो नीचे से आप देखें इनके ओवर में 2 भी है, ठीक है, कंप्लीट इकट्ठा ही ओवर 2 कर दें। मेरे ख्याल में वही तरीका बेहतर था कि आप सिंपल 2 से ऐसे मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसे भी ठीक है। अगेन वही बात है ना, मैथ के जो एक सवाल है डिफरेंट तरीक़ों से होता है, आप उसको इस तरह से कर सकते हैं। अगर जिनको क्लियर नहीं है, जिनको क्लियर है वो स्किप कर लें कि a माइनस a प्लस बी ओवर टू है ना, तो आप इसका 2 से एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आएगा 2a और फिर माइनस a और माइनस b हो जाएगा, ऐसे करके। अब 2a में से 1 निकाल दें तो a माइनस बी ओवर टू। अब एग्जैक्टली यही चीज़ इधर भी बन जाएगी, तो फिर वही काम आ गया जो यहाँ पे पहुँचे हैं, ठीक है। तो ये 2 का स्क्वायर है ना, तो वो बाहर निकलेगा 4, क्योंकि ओवर में है तो ओवर में ही रहेगा, 2 से डिवाइड होगा 1 ओवर 2, और उस साइड भी वही चीज़ थी, तो बिल्कुल दोनों चीज़ें साइडें एक दूसरे के बराबर आ जाएंगी। और ये हमारा 7 और लास्ट वाला क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n दिस वन इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, कि इसको भी अरिथमेटिक मीन हम कह सकें किन के दरमियान, a और b के दरमियान। तो अगेन वही सिंपल फार्मूला कि जी a और b का मीन है तो a प्लस बी ओवर टू मीन आता है, उसको इसके बराबर रख लेते हैं क्योंकि ये भी मीन है, तो इन दोनों को बराबर रख के हल करेंगे, n ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फॉर a एंड b अरिथमेटिक मीन इज, जाहिर है कि ये होता है, सो इसका मतलब कि इन दोनों को हम बराबर रखेंगे क्योंकि वो भी मीन है वो भी मीन है। अब इसको थोड़ा हल करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 चला जाएगा इनके पास, वो देखें आ गया, और ये सारी रकम इसके पास आ गई, वो आ गई। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन, a जाएगा an के पास, a जाएगा bn के पास, b आएगा an के पास, b आएगा इसके पास, जैसे करते हैं, और 2 आएगा इसके पास और इसके पास, लदा कर दिया। अब देखें a की पावर n है, यहाँ a की पावर 1 है, ठीक है। तो जब बेस एक जैसी हो तो पावर्स ऐड होती है ना, तो n प्लस 1, क्योंकि एक पावर इसकी भी तो है। इसी तरह यहाँ पे भी यही होना है n प्लस 1। ये दोनों ऐसे चीज़ रहेंगे क्योंकि फ़िलहाल इनका काम नहीं है, और ये दोनों अभी फ़िलहाल वैसे ही हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये काम करें कि जो a की पावर वाली चीज़ें हैं वो एक तरफ कर लें, b की पावर वाली चीज़ें एक तरफ कर लें। सो यहाँ इस साइड पे हम लेफ़्ट साइड पे क्या करते हैं, a की पावर इकट्ठियाँ कर लेते हैं। तो ये जो 2a की पावर n प्लस 1 है ना, उठ के इधर ले आते हैं। वो देखें इधर पॉजिटिव है, इधर आएगी तो देखें माइनस की होगी। और क्या है, ये भी a की पावर है, इधर ही होनी चाहिए। ये b की पावर है, a b की पावर है, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये देखें ये पड़ी हुई है ना, तो देखें ये आ गई, ठीक है, इधर आके माइनस की हो गई। b a की पावर, ये भी a की पावर n है, इसको भी रहने दें यहीं पे, और ये b की पावर है, इसको भी उठा के उधर ले जाए, ठीक है। तो a की पावर्स एक तरफ, b की पावर्स एक तरफ। अब हमें हल करना ईजी है। अब देखें a की पावर n प्लस 1, ये भी n प्लस 1 है, तो ये प्लस 1 है, तो 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 1 आता है, ठीक है, माइनस 1 और साथ ये, और ये b a की पावर n ऐसे ही। और इधर से भी 2 में से ये 1 निकाल दें क्योंकि ये सेम है, 2 में से 1 निकाल दें, 1 रह जाता है, ठीक है, 1 को लिखते नहीं है जैसे यहाँ नहीं लिखा, तो साथ ये वाली अमाउंट।
अब लास्ट पे आप ये कर सकते हैं कि देखें a की पावर n यहाँ पे भी है, a की पावर n यहाँ पे भी है, तो a की पावर n को कॉमन ले लें। इसी तरह यहाँ से b की पावर n को कॉमन ले लें। तो जब a की पावर n निकल गया तो खाली a की पावर 1 रह गया ना, और यहाँ ये चला गया तो खाली b रह गया, साथ उसका माइनस भी है। और यहाँ b की पावर n निकाल दें तो b की पावर 1 बच गया, और ये चला गया तो खाली a रह गया। अब इसको सीधा कर लें, क्योंकि b माइनस a, b पॉजिटिव है ना, इसको इधर लिख लें b माइनस a, ये भी b माइनस a हो जाएगा। सो अगले स्टेप में उनको साथ ही हमने सीधा कर दिया। अब सीधा करने के बाद ये है कि a की पावर n है, ये b की पावर n है, इसको उठा के ज़रा इधर ले आए। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर इसके डिवाइड में आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके उसके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसका फ़ायदा ये हुआ है ऐसा करने का कि ये कट जाते हैं, 1 हो जाएगा, और यहाँ a और b दोनों की पावर n है, तो दोनों की पावर है तो कंबाइंड n पावर लिख दें। अब आपको पहले भी कहीं पढ़ा होगा, बहुत दफ़ा देखा होगा कि किसी भी चीज़ की पावर जो है जब 0 होती है तो वो किसके बराबर हो जाती है, 1 के। चीज़ कोई भी हो, तो इसलिए चूंकि यहाँ 1 लिखा हुआ है तो हम यहाँ a और b लिख के उसकी पावर 0 शो करा सकते हैं, क्योंकि कुछ भी लिखा हो जब पावर 0 है तो उसने 1 हो जाना होता है। लेकिन इस तरह लिखने का फ़ायदा ये है कि इधर भी बेस और ये बेस एक जैसी, तो फिर पावर शुड बी इक्वल टू पावर, n को 0 के बराबर होना चाहिए, तो फिर n शुड बी इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है। ठीक है जी, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।